हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 में यहाँ तक कर चुके थे। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आगे क्या बढ़ाएंगे? ये जो सब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कौशक है, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी क्या होता है? देखिए, लंब बटे कर्ण को साइन थीटा बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोण थीटा का जया। कोण थीटा का जया बोला जाता है। कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण को कॉस थीटा बोलते हैं। इस कॉस थीटा को हिंदी में बोलते हैं कोण थीटा का, इसमें क्या लगा था? को, सीओ, को, इसमें लगा देंगे को जया। कोण एंगल क्या है? कोण, कोण थीटा का को जया। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं लंब बटे आधार। इसको हम लोग बोलते थे टैन थीटा। टैन थीटा का मतलब हो गया, इसको हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा थीटा कोण थीटा का, कोण थीटा का अस्प, अस्प, कोण थीटा का अस्प। अब आधार बटे लंब का जो कॉट थीटा है, इसी में क्या लगा था? को, तो यहां भी हम क्या लगा देंगे? को। तो कॉट थीटा को हिंदी में बोलते हैं कोण थीटा का को अस्प, को अस्प। कर्ण बटे आधार को सेक थीटा बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं थीटा का छेद। सेक मतलब होता है वो छेदक रेखा, उसी से बना है छेद। और कर्ण बटे लंब को बोलते हैं कोसेक थीटा, ये इसी में कोण लगने से बनता है, इसलिए इसका नाम हिंदी हो जाएगा थीटा कोण थीटा का कोछेद। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में हिंदी में पढ़िए या इंग्लिश में पढ़िए, ये यूज नहीं करके हम लोग सिर्फ इंग्लिश वाला यूज करते हैं। ये तो जया को जया, अछपा को अछपा गड़बड़ है, ठीक है। वो हिंदी सब जगह नहीं, यही एक ऐसा है ट्रिग्नोमेट्री जिसको इंग्लिश में भी टैन थीटा कॉट थीटा पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम वाला भी टैन थीटा कॉट थीटा ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा काम और करेंगे। आप देख रहे हैं साइन थीटा में लंब बटे कर्ण जो है, ये ऊपर क्या है? लंब, लंब मतलब ये क्या है? भुजा है। और नीचे क्या है? कर्ण, ये भी क्या है? भुजा है। हम यहां लिख रहे हैं ऐसे, देखिएगा, जैसे लंब अब बटे कर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपात। पहले इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। और लंब बटे कर्ण एक दो 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 भुजा का अनुपात, ये क्या कहलाता? अनुपात। अनुपात का इंग्लिश क्या होता है? रेशियो। दो भुजाओं का जो ऊपर एक भुजा नीचे भी एक भुजा, मतलब डिवाइड के रूप में हो, ये अनुपात कहलाता है। अनुपात का इंग्लिश होता है रेशियो। चूंकि ये रेशियो, ये जो रेशियो अनुपात ये वाला जो यूज हुआ, किसमें यूज हुआ? ट्रिग्नोमेट्री में। इसलिए इस पूरे को साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कौसेक को हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्योंकि ये दो लंब कर्ण, यहां देखिएगा, लंब कर्ण आधार कर्ण लंब आधार आधार लंब कर्ण आधार कर्ण लंब, ये सब दो भुजा का डिवाइड है। इस सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपात। अनुपात का इंग्लिश रेशियो। रेशियो का काम किसमें किए? किस
चैप्टर में किए, किस बुक में किए, किस अध्याय में किए? ट्रिग्नोमेट्री में। इसलिए इस रेशियो को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आगे जाके बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये सब सिखाएंगे। तो आज के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब हम बोल दें तो आप समझ जाइएगा कि हम किस पर बात करना चाह रहे हैं, या तो साइन थीटा पर, या कॉस थीटा पर, या टाइन थीटा पर, या कॉट थीटा पर, या सेक थीटा पर, या कॉसेक थीटा पर। मतलब जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे मुंह से निकल जाए तो आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि हम लोग ये 6 पर बात कर रहे हैं। मतलब ये 6 मतलब इसको लेकर साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण, ये सब लेकर मतलब यही 6 पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ठीक है, किसी पर भी आप सोच सकते हैं। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल दे तो आप ये 6 में से किसी पर भी बोल सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या इसी का हिंदी होता है त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, भुजाओं के अनुपात को निष्पत्तियां बोला जाता है। देखिए भुजा का अनुपात है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निष्पत्तियां। और ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी हो गया त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बोले या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोले, दोनों का मतलब आपको समझना है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। और इसका वैल्यू भी याद रखना है। अब हम लोग बचा हुआ आगे करेंगे। ठीक है।